फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आज हम यूपीपी जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, क्या क्या टॉपिक इसमें आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आज यही सब बातें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मानसिक अभिरुचि हमने 8 से 9 घंटा हम सभी लोगों ने अच्छे तरीके से मानसिक अभिरुचि को पढ़ रखा था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एक भी मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस नहीं हैं और इस पेपर में देखें तो एक भी क्वेश्चंस मानसिक अभिरुचि के नहीं हैं। अभी तक शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड दो शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और फर्स्ट शिफ्ट में केवल एक क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि से था। और अभी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, जो जिसका री एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें मानसिक अभिरुचि के 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, मतलब भर भर के क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन अब का जो पैटर्न है एकदम से चेंज हो गया है। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें अधिकतर पूछे जा रहे हैं और हमें क्या तैयारी करके जाना चाहिए जिससे आने वाले शिफ्ट में अगर हमारा एग्ज़ाम हो तो हम वहाँ पे कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है दिया गया है, एक मिनट, दिया गया है। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 मीटर दक्षिण वर्त मोड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं। शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री, अरे ये सब एकदम आसान सा है, यानी कि वेस्ट की तरफ मैं ऐसे खड़ा हूँ। ठीक है, 270 डिग्री मुँह किधर की तरफ, दक्षिण और राइट साइड। तो ये 180 डिग्री यहाँ हो जाएगा, 270 डिग्री मीन्स मुँह किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर आपका उत्तर है यहीं। आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं, दक्षिणावर्त मुड़ते हैं क्लॉकवाइज फ्रॉम फेसिंग, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि साउथ की तरफ आ जाएंगे आप। तो दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन सबको दिया गया है। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है और दोबारा बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है। तो शुरुआती बिंदु एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 15 मीटर से पूर्व की तरफ चला। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है, और फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, दोबारा बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है। राइट, 1 मिनट, 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पे, तो 10 मीटर दूरी पे। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला, ये नामांकित अभ्यर्थी हैं और ये परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, संस्थान यस और पी में उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थी की संख्या। तो संस्थान टी और आर में नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो पी और आर में उत्तीर्ण, यस और पी में उत्तीर्ण हुए कुल, तो यस और पी, तो यस यहाँ 16% और पी यहाँ 18%। 16 और 18 जोड़ देंगे तो 34%। ये 34% है ना, 57 का 34% निकालेंगे कितना आएगा, तो 57 इंटू 34 जो भी आ जाए। ठीक है ना, और यहाँ पे मुझे निकालना है टी और आर के नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। टी और आर, तो यहाँ टी है 8% और आर है जो मेरा 10, यानी कि 18%। तो 85 100 का 18%। ठीक है ना, ये दोनों हमें निकाल देना होगा। अभ्यर्थियों के बीच अंतर क्या है, इन दोनों के बीच अंतर क्या होगा, तो 4 7 जा 28, यहाँ 8 आएगा, 8 5 जा 40, और यानी कि मुझे जो बचेगा लास्ट में वो कितना होना चाहिए, तो ये 400 440 300 और 399 बच रहा है, 57। तो 7 28, यानी कि लास्ट में 8 आएगा। और ये भी, और अभ्यर्थी की कुल संख्या के बीच अंतर है, तो इससे निकाल लेंगे इसका पर इतना परसेंट इतना परसेंट, इसका सब्ट्रैक्ट करा देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। ठीक है ना, अब नीचे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। ठीक है ना, और टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। तो निष्कर्ष पूछा गया है, ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, बिल्कुल कठिन खेल खेलती है, यानी कि कहाँ पे किसी निष्कर्ष पर दिया गया है, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, बताया गया निश्चित संभवतः गलत है। ये बी वाला ऑप्शन, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, एकदम सही है। निम्न में कौन सी आकृति बाकी अलग है, तो गोला अलग है, क्यों, क्योंकि ये सारे 2D हैं, सारे फिगर 2D हैं, गोला एक 3D है। ठीक है ना, निश्चित कुट भाषा में इसको इतना लिखा गया है, उसी कुट भाषा में, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, S19C3 पूरा ऐड करके चेक कर लेंगे। सॉरी, ऐसा नहीं होगा, हाँ S19 है। ठीक है ना, C3 है, सबके कोड दे दिया गया है, तो इसका क्या होगा, S19 20 19 20 कहीं आपस में 19 20 21 19 20 21
ऑप्शन बी में भी सेम है और सी में भी है, डी में, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा अभी। और 21, उसके बाद 14, 19 20 21 14, 19 20 21 और 14, सब में है क्या, 19 20 21 और 14, और फिर 5 और 4, ये 14 हो गया, ये भी कट गया, 14 14, अच्छा 14 42 टाइम है तो 14 14, 19 20 21 14, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा मेरी बहन की, निर्मला ने कहा वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला उस महिला से क्या संबंध है, तो निर्मला उस महिला की बुआ होगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, ये दिया गया है अगला अक्षर होगा, तो अगला अक्षर बड़ी आसानी से हम लोग लगा लेंगे, पी क्यू, टी के बाद क्या आएगा, टी यू, ये हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित इस प्रकार ब्लाइंड से संबंधित होगा, इसको देखेंगे इससे, शायद आई थिंक ये हो जाएगा डोरियों से, कंफर्म नहीं है। साबुन का संबंध सफाई से है, तो इसी तरह इत्र का संबंध होगा तो ताजगी से। आप दक्षिण यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े, दक्षिण पश्चिम का मतलब इधर ऐसे खड़े हैं आप, ठीक, मुँह करके खड़े हैं, और 180 डिग्री दाईं ओर घूमते हैं तो आप किस दिशा में हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे किधर की तरफ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, कहीं है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व हो जाएगा आपका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारे आसान हैं। अब हम लोग आगे की तरफ मैथ के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैथ के क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से स्टार्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 दिया गया है एचसीएफ फाइंड करना है इसका, तो इसका एचसीएफ फाइंड करना बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा जो लिखा गया है 0.05, राइट। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना, जब एचसीएफ बोले तो, और जब एलसीएम बोले तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, राइट। तो सबसे छोटा संख्या 0.05, यानी कि सबका एचसीएफ यही होगा, लेकिन सबको मुझे अगर कंप्लीट बनाना हो तो सब में 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा, राइट। तो नीचे 100 से, 1 मिनट, इसका तो दिख ही रहा है 0.05 कहीं है, यही हो गया एचसीएफ, क्योंकि सबको डिवाइड कर देगा 0.05, एक ही मिनट का आंसर हो गया, तो यही हो गया मेरा एचसीएफ। अगला, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से विभाजित करने पर इसमें 3 से बचता है, तो 4 6 8 7 9, यानी कि सब विभाजित करने पर 3 बच जाए, यानी कि सबसे डिवाइड करने में मुझे 3 बचना चाहिए। हमारा तो कोई नंबर n है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर 9 लिखा गया तो इसी से आंसर कर लेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, यानी कि उनका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। समझ में आया क्यों, क्योंकि मान लेते कोई नंबर रहा होगा, 9 से डिवाइड करेंगे, तो जब 9 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, यानी कि उसका डिजिटल सम 3 आएगा, तो 3 7 5 12, यही एक डिजिटल सम 12 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 30 टेबलों का लागत 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए CP/SP लगा दीजिए, 30 टेबलों का लागत, ठीक है ना, इसके बराबर है 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कट जाएगा, यानी कि 4 का खरीद के 3 का बेचेंगे, यानी कि 25% की लॉस होगी, ठीक है ना, कहीं 25%, तो ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। अगला, यदि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से सेब खरीदता है और 10 रुपये 5 की दर से बेचता है, 10 रुपये में 4 की दर से, तो एक सेब की दाम 10/4, ठीक है ना, 10 की 5 बेचता है, ठीक। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट, आसान सा तरीका है, 10 4, ठीक है ना, 10 का 5 क्या करता है, 5 की दर से खरीदता है, 20 में 9 की दर से बेच देता है, 20 में 9 की दर से बेच देता है, ध्यान से देखिएगा करना है मुझे। तो 10 में 4 खरीदता है और 10 में 4 खरीदता है, ठीक है ना। तो पहले इसको इक्वल कर लेते हैं, कैसे इक्वल कर पाएंगे, इसमें 5 का मल्टीपल, इसमें 4 का मल्टीपल, तो हो जाएगा ये 20 से का रेट कितना आया, ये हो जाएगा मेरा 5 10 50, 4 10 40, 90 रुपये के मेरे 20 से आए, 20 40 से आए, और मुझे 9 से मल्टीपल कर देते हैं इधर, ठीक, इधर 9 से मल्टीपल कर देंगे, इधर मैं मल्टीपल कर दूँगा इससे 20 से, 1 मिनट, इधर 20 से, तो ये 180 से आ जाएगा, ये 400 हो जाएगा, इधर 9 से तो हो जाएगा ये मेरा 80 × 90, यानी कि 720, ये मेरा आया 50 40 90, 90 × 9, यानी कि 810, ठीक है।
दोनों 180 सेब का दाम 100 और कितना आया मेरा, मतलब 180 सेब 810 का ख़रीद रहे हैं और 180 सेब 400 रुपये का बेच रहे हैं, यही है जी। 5 20 20 40 रुपये का 10 खरीद रहे हैं क्या, तो 10 20 सेब यहाँ पे है, 20 सेब यहाँ पे भी है, तो 180 सेब मैं बेच रहा हूँ कितने का, 400 का, और 180 सेब खरीद कितने का रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना पे, और 810 रुपये का, तो 410। तो आंसर क्या रहा है, आंसर कहाँ पे है क्वेश्चन, अच्छा परसेंट पूछ लिया गया, 1 मिनट पूछा है। देन सेल द होल लॉट, ये लॉट एट द रेट ऑफ 9 फॉर 20, वाट इज़ द लॉस और गेन परसेंटेज, तो लॉस होगा कि गेन होगा, तो मेरा क्या आ रहा था 10 का 4 किधर से, 10 का 5 किधर से, तो ऐसे इक्वल कर लेंगे पहला, तो उसी हिसाब से लग जाएगा, यानी कि 410 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना। 400 का प्रॉफिट हो रहा था, कितने पे, 400 पे 81 खरीदे थे ना, कितना सेव करते, 81 खरीदे थे, इंटू 100 करा देंगे, जो आंसर आएगा ये हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगा ये, तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम नहीं जाएगा, यानी कि जो भी होएगा ऐसे करके, ठीक है ना। इसको आप लगा लीजिएगा आगे की तरफ तो करते हैं। तो प्रकार के चावल, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 11 रुपये प्रति किलो, 21 प्रति किलो, 70 रुपये प्रति किलो से मिश्रण किया गया, यानी कि 11 21 17 के रुपये मिश्रित किया गया, 17 4 21 और 11 6 17, यानी कि 2:3, कहीं है 2:3, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है ना। अगला, 12.5 वर्ष की दर से धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, तो कितने रेट है, 12.5%, 12.5% का मतलब 1 मिनट 12.5%, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/8, नहीं कितना टाइम लगा होगा, 8 वर्ष, कहीं 8 वर्ष, ये वाला आंसर। प्रश्न की धनराशि कितने, एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, तो 1/8 यानी कि 8 वर्ष में। और सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन चेक करते हैं कैसा है। यानी कि मैथ का लेवल इजी था, बहुत टफ नहीं था, ठीक है। एक इस फिगर को काउंट कर लेते हैं, ये फिगर, ये वाला क्वेश्चन। घनों की संख्या ज्ञात की, घनों की संख्या ज्ञात करना बड़ा ही आसान है, ये 1 तल्ला और 2 तल्ला, ठीक। 2 तल्लों की संख्या कितनी, तो 2 तल्लों की संख्या 4, यानी कि कितने 8 हो गए, ठीक। 3 तल्लों की संख्या कितनी, 3 तल्लों की संख्या 4, यानी कि 3 चौका 12 हो जाएगा। और 4 तल्लों की संख्या कितनी थी, 4 तल्लों की संख्या 1, और हो गया, तो कितना आया 12 4 16 और 8 24, कितना आंसर आएगा 24, तो ये ऑप्शन 24 सही हो जाएगा। ये 3 क्रम की संख्याओं का योगफल 78 है, तो दूसरी क्रम की संख्या, इसका आंसर आएगा मेरा 26, आप सही कर लीजिएगा। ये सब एकदम आसान सा है, एक त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। ये क्वेश्चन शिफ्ट फट शिफ्ट सेकंड दोनों में दिया गया, कैसे होगा, ये जो अंदर ऐसे बनना है ऐसे, ठीक, और ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो ऐसे ही है ना, ठीक। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें 8 त्रिभुज होगा, ठीक। और ये किनारे पे एक 9 10, ये वाला 11, ये वाला 12, ये 13 14, और ये वाला 15, ये वाला 16, कितने होंगे 16, तो ऑप्शन नंबर डी। और इधर सब रीजनिंग है, रीजनिंग 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 से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी आ गया, ठीक है ना। जैसे एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा छाय, तो ये भयानक रस होगा, ठीक है। अगला निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो शब्दालंकार कौन सा नहीं है, तो इसमें है श्लेष है या अनुप्रास है, ये में रूपक नहीं होगा, ठीक है ना। दो व्यंजनों में से जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अगम और आगम, अगम और आगम, तो आगम का उत्पत्ति है दुर्लभ, ठीक है। निम्नलिखित में से मूक का नेकार थी, तो विवश हो जाएगा, क्योंकि मूक का मतलब शांत, गुगा और चुप तीनों होता है, नहीं है तो विवश नहीं है, और हो जाएगा यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, तो आप भले तो जग भला, क्या गुणों क्या याद करूँ, ये हरिवंश राय बच्चन का है, कौन सा है, तो दूसरा वाला है, ठीक है ना। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है, तो साहित्य अकादमी माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिनी के लिए इनको मिला था। निम्नलिखित से वयोवृंद वयोधन वृद्ध हो जाएगा, अब एकदम आसान है। 2019 में साहित्य हिंदी अकादमी का पुरस्कार किसे मिला है, तो इसको मिला है नंद किशोर आचार्य को। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। जुबान पर लगाम ना होना, मतलब
ये अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना या अस्पष्टवादी होना या सदैव कठोर वचन कहना या सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो क्षीर नहीं होगा। दंतष्ट नहीं है तो नहीं है ना, तो टा हो जाएगा। मैंने आम खा लिया है तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अगर केवल मैंने आम खाया होता तो समान भूतकाल होता। या किसी एक में ही आस्था रखने वाले क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं अनन्य। क्या बोलते हैं? अनन्य बोलते हैं। एकदम आसान सा हिंदी है पूरा। और दिया है इसमें इनमें से प्रत्यय के ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। धमाका, आका, आकू, लड़ाकू, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। शुद्ध वचन का प्रयोग कीजिए। शुद्ध वचन का प्रयोग कौन सा होगा? साहब पहला, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। दूसरा है ये साहब ने कहा कि किसी के अंदर, तो ये तो गलत हो गया। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष से, ये भी गलत हो जाएगा। आयु नहीं होता है मोहन की, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोहन की अवस्था 20 वर्ष की है। अब आयु नहीं बोलेंगे। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, या फिर वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो वे चाहे भले नहीं होगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई होगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ लिखिए तो हो जाएगा इसमें। हो जाएगा ये वर्षा और जनता। राजा शब्द का तो राजा नरेंद्र। ठीक। इनमें से वाक्यों को शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भारत में अनेक जातियां हैं, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए। विस्मय दिबोधक एकदम से आसान है, बी। किस वाक्य में अच्छा हुआ है? तो ये तुमने वह बहुत अवस्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी। प्रेम सागर तो लल्लू लाल हो गए। अनावर्त का मतलब जो ना दोहराया हुआ हो। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग क्षेत्र है। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो आई हो आ जाएगा तो संभाव्य है कहीं, संभाव्य वर्तमान। असोच और असौच यानी कि बिना सोच के अशुद्धि। आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि मुसीबत आने पर घबरा जाना। कुआं को ओपन करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ये होगा। संकट के लिए, बचाव के लिए सोचना, ठीक है ना, ये वाला होगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे क्या होगा? सुपाठ्य होगा। लेकिन कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है? तो ये ओढ़ना नहीं है। समास का मात्रिका तो संक्षिप्त होता है। एकदम आसान से, हिंदी तो एकदम आसान है। अब आगे जीएस चेक करते हैं कैसा आया है। ये जीएस द यहाँ से है, ठीक है ना। द स्कॉलेट लेटर किसने लिखी? तो ये तो मुझे भी नहीं पता किसने लिखी। उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया का में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक? स्ट्रिक्स, तो ये ट्विटर होना चाहिए। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम है, ठीक है। एस बी क्या है? एफ एस बी क्या है? फाइनेंशियल स्टेबल बोर्ड, ये स्टेबिलिटी बोर्ड। तो मुझे नहीं पता क्या है इसमें। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन होंगे, ठीक है, ये होगा। कौन सी जगह फ्रांस और जर्मनी के बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच आई थिंक 49 होगा, लेकिन क्या होना चाहिए ये मुझे नहीं कंफर्म नहीं है। और इसमें होगा विदेश व्यापार मंडल, ये नहीं पता मुझे। परमाणु ऊर्जा वाले में हो जाएगा यूरेनियम। और नोएडा उत्तर प्रदेश का तो गौतम बुद्ध नगर होगा। डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। जून 2024 में संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो गृह मंत्रालय के अमित शाह है ना, ठीक है, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1905। भारत का पहला हवाई अड्डा, ये भी नहीं पता कन्फर्म है। शायद कलकत्ता या फिर बॉम्बे, इसी में से कोई एक होगा। और भारत के व्यवसायों में 20 लाख, ये हो जाएगा। फाइलों की छवियाँ, तो ये हो जाएगा ये इमेज फिशिंग, क्या होगा? इमेज फिशिंग होगा। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी, तो क्रोएशिया ये हो जाएगा एम्स्टर्डम। तकवान से लड़ने के लिए कौन सा है? तो इसमें ये वाला ऑप्शन नंबर ए। तो म्यांमार की ये थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान हो जाएगा, ठीक है ना। अगला 130 हो गया ये क्वेश्चन।
जीएस भी आसान है, करने लायक है। निम्नलिखित में से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये किसको कौन नहीं बता पाएगा? तो गूगल नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से प्रदूषण जल प्रदूषण हो जाएगा। त्वरित यूटोफिकेशन नहीं है। शरद विद्युत आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर या तो डी सुब्बाराव होंगे या तो चिंतामणि द्वारकाधीश, इन्हीं में से कोई एक होगा, या तो डी या तो सी, कंफर्म नहीं है। संविधान का कौन सा भाग निश्चित भाग हो जाएगा इसमें? चौथा। अ लाइफ टाइम, इस तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया ये। और आगे हम लोग आ जाएंगे, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। आसमान में नीलेपन का मुख्य कारण क्या होगा? तो नीलेपन का मुख्य कारण क्या होगा? श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, वायु के कारण नीले प्रकाश का अन्वेषण, ये हो जाएगा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव। ऑप्शन नंबर ए। तो ये नहीं पता मुझे। प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी नदी, तो हो जाएगा ये गोदावरी नदी। NH आर्थिका, तो नेशनल ह्यूमनिटी राइट कॉम्बिनेशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट, तो हो जाएगा ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आई थिंक। और 1885 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया? तो इसमें भी नहीं पता मुझे। अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच की पूछताछ करने में सहायता प्राप्त करती है। नहीं है। आरबीआई, सॉरी BRI के पूर्ण नाम, ये भी नहीं पता। विशिष्ट व्यक्तियों में से उस संगठन की सुरक्षा की खतरे में डालने वाले कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को डालने की कोशिश करता है जिसके लिए काम करते हैं। क्या होगा? स्कैनिंग होगा, साइबर स्कैनिंग होगा, ये पता नहीं क्या होगा। पहली बार राष्ट्रीय नीति कब घोषित किया गया? कृषि नीति, तो कृषि नीति ये भी कंफर्म नहीं है। तटीय मानवाधिकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मानवाधिकार वाला। तो मानवाधिकार जो होगा ये होगा मेरा कि स्थापना कब? 2006, तो 2000 होगा, आई थिंक 2006 होगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ने वाले पहले व्यक्ति का नाम नहीं पता। भारतीय कृषि अनुसंधान में बासमती किस्मों की खेती, ये भी नहीं पता कहाँ होगा। भारत में भारतीय राज्य की मुख्य अनूठा और चित्रकला, यानी कि ये आता है कौन सी चित्रकला है? तो वारली, यानी कि महाराष्ट्र होगा। चिकनकारी, ये लखनऊ हो जाएगा। अमल वाला हो जाएगा यहाँ पे मेरा मछली पकड़ना, तेल का रिसाव करना, समुद्री जल में CO2 के अन्वेषण, ये होगा आई थिंक। आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस किए हैं। अगले वाले वीडियो में आने वाली जो भी शिफ्ट के एग्ज़ाम होंगे उनका एकदम अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा इस वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।